अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की इस वीडियो का टॉपिक है जलेबी। आप लोगों ने जलेबी देखी होगी। इस जलेबी को जब भी देखता हूँ तो मुझे ज़िंदगी याद आ जाती है। ज़िंदगी कभी भी सीधी नहीं होती, ये हमेशा गोल गोल जलेबी की तरह होती है। ज़िंदगी के तौर तरीके, ज़िंदगी के दोराहे, ज़िंदगी के अदवार, दोस्त, रिलेशनशिप्स, आपके अकायद, आपकी सोच, आपकी समझ सब जलेबी की तरह इवॉल्व कर रही होती है और इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारी ज़िंदगी सीधी होके ही नहीं देती, अभी सीधा चलते हैं फिर कोई रुकावट आ जाती है, फिर कोई रुकावट आ जाती है, फिर कोई रुकावट आ जाती है। अब वो लोग क्या करते हैं, वो उस रुकावट के ऊपर रुक कर खड़े हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, ना पीछे जा पाते, ना आगे जा पाते हैं और ज़िंदगी मुंजमद हो जाती है। बोलते हैं हमारे अंदर एक अफरा तफरी मची रहती है, एक अंदर ही परेशानी रहती है जो हमें आगे नहीं जाने देती। अगर आप उनको एज आ रुकावट देखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप परेशान भी रहेंगे, आप इस्तराब में भी रहेंगे और आपका आगे बढ़ने का सफ़र भी रुक जाएगा। उनको आप जलेबी की तरह यूँ समझा करें कि एक गोल चक्कर आ रहा है, एक मोड़ आ रहा है जिस पे से आपको गुजरना है। आप गाड़ी चला रहे हो हाईवे के ऊपर स्पीड के अंदर और रोड यूँ करके कर्व करके मुड़ रही हो, तो आप क्या करेंगे? आप रुक के खड़े हो जाएंगे कि जी रुकावट आ गई, आगे रोड ख़त्म हो गई। आगे रोड ख़त्म नहीं होगी। आपने सिर्फ क्या करना होता है, स्टीयरिंग व्हील को घुमाना होता है ताकि उस गोल चक्कर के साथ, उस कर्व के साथ आप गोल गोल घूमते रहें। जब आप गोल घूम के आगे आएंगे तो आप देखेंगे आगे एक बहुत बड़ी हाईवे जिस पे आप बड़ी स्पीड में गाड़ी भगा सकते हैं। वहाँ पे थोड़ी सी स्पीड आपको स्लो करनी होती है, स्टीयरिंग घुमाना होता है, सफ़र नहीं रोकना होता। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी में होता है। जब भी कोई मुश्किल सामने खड़ी हुई नज़र आए तो उसको रुकावट ना समझा करें, ऑब्स्टेकल ना समझा करें। सोचा करें कि गोल चक्कर आ रहा है, आपने सिंपल सी अपनी स्पीड थोड़ी सी हल्की करनी है। जिस तेज़ी से भाग रहे हैं उस पर रुक जाइए, सोचिए समझिए, सोचिए कि ज़िंदगी में वो गोल चक्कर किस वजह से आया है। कुदरत की तरफ से कोई आजमाइश है, आपके अपने कोई आमाल हैं, स्पीड हल्की कर लें लेकिन सफ़र ना रुकिए और हल्के 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 उस पर गुजरते रहिए। आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उस गोल चक्कर पे आप हो सकता है लाख रुपए कमा रहे हो। आपके 500 फ्रेंड्स हैं तो हो सकता है उस गोल चक्कर पे आपके कोई भी फ्रेंड ना रहे। आप 20 मुल्कों का महीने में सफ़र करते हो साल के अंदर, तो हो सकता है कि उधर आपका पूरे साल में कोई सफ़र ही ना हो, तो गोल चक्कर आया हुआ है। तो उस गोल चक्कर में जलेबी की तरह आराम से बिल्कुल इसको एंजॉय करते रहिए, आसपास देखिए, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता है। तो मैंने उसको बोला यार ये ज़िंदगी जलेबी की तरह चलती रहती है और गोल चक्कर आते रहते हैं, बहुत सारे बंदे परेशान हो जाते हैं, मैं भी परेशान हो जाता हूँ, क्या करना चाहिए? तो उसने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात बताई, मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो कहने लगा लोगों को उनकी तलब से ज़्यादा दे दो। जब आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ दोगे मखलूक को तो कुदरत भी आपको एक्स्ट्रा देना शुरू कर देती है। तो मैं कहा यार मुझे समझ में नहीं आई ये फ़िलासफ़ी वाली बातें ना, क्या कर सीधा सीधा समझाया कर आम आवाम के लिए, बिल्कुल प्लेन अल्फाज में क्या क्या कहना चाह रहा है। तो उसने कहा कोई बंदा आपसे खाना मांगने के लिए आए कि भाई भूखा हूँ खाना खिला दें, तो आप क्या करें, आप साथ में उसको शरबत भी पिला दें। अब खाना तो उसकी डिमांड थी, आपने एक एक्स्ट्रा स्टेप लिया और आपने शरबत भी पिला दिया। कोई बंदा बोलता है प्यास लगी है तो आप उसको खाना भी दे दीजिए। अब उसकी तलब प्यास की थी लेकिन आपने साथ में उसकी भूख भी मिटा दी। कोई बंदा आके बोलता है कि जी खाना खिला दीजिए, आप उसको साथ में पैसे भी दे दीजिए। आपने उसकी भूख भी मिटा दी और माली तौर पे उसकी मदद भी कर दी। अब उसने मांगा नहीं था, आपने एक एक्स्ट्रा कर दिया। आप किसी शख्स को खाना खिला रहे हैं, साथ में इज़्ज़त दे दीजिए। खाना तो कोई भी दे देता है ना। इज़्ज़त का मतलब क्या हुआ कि आप जिस तरीके से किसी मेहमान को बिठा के खिलाते हैं इस तरह खिला दीजिए। आप अगर बिरयानी के साथ रायता खाते हैं तो उसको भी रायता दे दीजिए। आप सलाद खाते हैं तो उसको भी सलाद दे दीजिए। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना कि आपको पसंद है चिकन और आपको पसंद है रोटी, और बेचारा कोई गरीब आ जाए तो आप उसको बूट पुलाव का चावल बना के खिला दीजिए। तो अगर आप रोटी सालन खाते हैं तो उसे रोटी सालन दे दीजिए। आप जिस तरह चावल खाते हैं तो दे दीजिए। उससे खाना मांगा, आपने उसको खाना भी दिया, पानी भी दिया, तो भूख भी मिटाई, प्यास भी मिटाई, साथ में इज़्ज़त भी दे दी। 3 चीज़ें हो गई। साथ में आपने उसकी थोड़ी सी माली मदद भी कर दी, 4 चीज़ें हो गई, 5 चीज़ें हो गई। हमेशा मल्टीप्लाई क्या करें, जब भी तलब लेके कोई आपके पास आए रिस्पॉन्स उससे ज़्यादा होना चाहिए। जो बंदा साइल है ना, जो तलब लेके आपके पास आया है, वो अपने हिसाब से मांग रहा है, आपको अपने ज़र्फ़ के हिसाब से उसको देना चाहिए। जिस आपका ज़र्फ़ होगा उसी का आउटपुट आएगा। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या बताता हूँ। मौलाना इब्रार साहब से किसी ने पूछा कि मौलाना अशरफ अली थानवी और मौलाना इलियास में क्या फ़र्क है। तो कहने लगे कि मौलाना अशरफ अली थानवी के ऊपर गैरत का गुलबा था, तो कुछ लोग बनाना चाहते थे जिनको बहुत अच्छा दीन आता हो, और मौलाना इलियास के ऊपर शफ़क़त का गुलबा था, तो वो बहुत सारे लोगों को दीन सिखाना चाहते थे, भले थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना है। उसका नतीजा, उस गैरत का नतीजा ये निकला कि इस्लाह ताम्मा हो गई। कुछ लोग निकले जो बड़े जय्यत किस्म के थे, और उस शफ़क़त का नतीजा ये निकला कि इस्लाह आम्मा हो गई। बहुत सारे लोगों को तबलीगी जमात चल पड़ी, बहुत सारे लोगों को दीन थोड़ा थोड़ा आ गया।
तो उसका जो आउटपुट आएगा ना, जो आपका ज़र्फ़ होगा, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आज के बाद जब भी कोई साइल आपके पास आए, जब भी कोई साइल देखें, जो उसकी तलब है वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, वो तो मिनिमम जीपीए हो गया रिक्वायर्ड पास होने के लिए। आप देखें कि ऊपर जाके आप क्या कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इस जलेबी तरह के जो मोड़ आएंगे, आप यकीन जानिए आपको पता भी नहीं लगेगा। आप गोल चक्कर में घूमते हुए आएंगे, आगे पहुँचेंगे, लोग बोलेंगे यार इतना ख़तरनाक मोड़ आया था, तुमने स्पीड भी मेंटेन रखी, तुम बिल्कुल जूम करके उसमें से गुजर गए और पता भी नहीं चला। और आप पीछे मुड़ के देखेंगे, बोलेंगे अच्छा वाकई ये रुकावट थी, मुझे तो वाकई फील भी नहीं हुआ, मुझे पता भी नहीं लगा। और इस तरीके से इस ज़िंदगी की जलेबी किसी ना किसी हद तक आपके लिए सीधी होती चली जाएगी। मेरे छोटे छोटे रिमाइंडर्स सुनने का शुक्रिया। हो सकता है कोई बात कहीं आपको काम आ सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।